हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर आपने अपनी जॉब सर्च अभी शुरू की है या टाइम हो गया है तो आपको ये किसी ना किसी ने ज़रूर कहा होगा कि लिंक्डइन पे अपना रिज्यूमे अपलोड ज़रूर कर दीजिए। लेकिन सिर्फ रिज्यूमे अपलोड करने से कुछ नहीं बदलेगा। लिंक्डइन पे जॉब सर्च के कुछ और भी पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। अभी तक तो आप जान ही गए होंगे, लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जॉब पोर्टल्स पे। लेकिन जॉब सर्च स्टार्ट करने से पहले और लिंक्डइन पे रेज्यूमे अपलोड करने से पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि एचआर्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट सर्च करने के लिए। अगर आप ये जान गए तो आपका एचआर्स तक पहुंचना और उनका आप तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको लिंक्डइन का सर्च मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एचआर्स उसको कैसे यूज़ करते हैं। सारे एग्जाम्पल्स डेस्कटॉप वेबसाइट के होंगे क्योंकि 90% टाइम्स कैंडिडेट सर्च ऑफिस में बैठ के डेस्कटॉप पे ही होती है। सर्च मैकेनिज्म समझने के लिए आपको लिंक्डइन के अपर लेफ्ट कॉर्नर के टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप उसमें एंटर कर जाएंगे, लेकिन बिना कुछ टाइप किए सर्च कर दीजिए। सर्च करते ही सबसे पहले ऑप्शन में आपको कई सारे सर्च सेक्शन दिखेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब्स और पीपल वाले सेक्शन है। जॉब सेक्शन में ऑब्वियसली आप लिंक्डइन पे पोस्टेड जॉब्स को सर्च कर सकते हैं और पीपल वाले सेक्शन में आप लिंक्डइन के किसी भी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। हमें इसी पीपल सेक्शन और उसके फ़िल्टर्स पे फोकस रखना है। इनको समझने के लिए हमें सारे फ़िल्टर्स को देखना होगा और इनको समझना होगा। इसको करने के लिए ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करिए। ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करते ही आपको फिल्टर्स के कई सारे सब सेक्शंस खुलेंगे। यही वो सेक्शंस हैं जिनको यूज़ करके प्रोफाइल सर्च करते हैं एचआर्स। इनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है कनेक्शंस। लिंक्डइन में कनेक्शंस 3 तरह के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कनेक्शंस जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सेकंड लेवल कनेक्शंस और थर्ड लेवल कनेक्शंस। इसको समझने के लिए मैं आपको चार्ट भी दे दूंगा। फर्स्ट कनेक्शंस जनरली वो कनेक्शंस होते हैं जिनसे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो एचआर्स सबसे पहले इन्हीं कनेक्शंस को कांटेक्ट करते हैं किसी भी जॉब के लिए। इसलिए आपका रेलेवेंट एचआर्स और लोगों से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है लोकेशन। लोकेशन वैसे तो ऑब्वियस फ़िल्टर है, लेकिन जब आप इसको अपने प्रोफाइल में ऐड करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में अपनी वर्क लोकेशन ऐड करिए और इंट्रो वाली लोकेशन में अपनी होम लोकेशन। इससे एचआर को ये पता चलेगा कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ तक कम्यूट करते हैं या कहाँ तक कम्यूट कर सकते हैं। जनरली वर्क लोकेशन और होम लोकेशन सेम ही होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे कई सारी सिटीज़ आसपास हैं। लोग एक शहर से दूसरे शहर हर रोज़ कम्यूट करते हैं काम के लिए। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर है टाइटल। टाइटल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ़िल्टर है। एचआर्स सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रोफाइल सर्च करने के लिए। इसलिए जब आप टाइटल अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड करते हैं तो बहुत ध्यान से इन टाइटल्स को लिखिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटर्न, स्टूडेंट, ऐसे जेनरिक टाइटल मत लिखिए, बल्कि अपने फील्ड से रिलेटेड टाइटल लिखिए या उस फील्ड का टाइटल लिखिए जिसमें आप जॉब सर्च कर रहे हैं। बाकी बचे हुए फिल्टर्स में प्रेजेंट कंपनीज और पास्ट कंपनीज काफ़ी यूज़ होते हैं। एचआर्स इनका यूज़ किसी स्पेसिफिक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको भी ध्यान से लिखिए। जब एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपनी कंपनी का नाम ऐड करते हैं तो लिंक्डइन आपको कई सजेशंस देता है। ये वो सजेशंस होते हैं जो कंपनी के लिंक्डइन पेजेस होते हैं, तो आपको करेक्ट कंपनी के लिंक्डइन पेज से ही कनेक्टेड रहना है। अगर आप ये फ़िल्टर्स समझ गए हैं तो आपने एचआरएस का काम काफ़ी आसान कर दिया है और अपने लिंक्डइन पे अपना रिज्यूमे ऐड करते ही आप उनका काम और भी आसान कर देंगे।
क्योंकि जॉब पोर्टल्स पे रेज्यूमे सर्च करना काफ़ी महंगा होता है, तो कभी कभी एचआर्स प्रोफाइल सर्च करने के लिए सबसे पहले लिंक्डइन पे ही चले जाते हैं। तो रेज्यूमे ऐड करने के लिए आपको दोबारा अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना होगा। वहाँ पे आपको ऐड प्रोफाइल सेक्शन मिलेगा। ऐड प्रोफाइल सेक्शन को क्लिक करते ही आपको फीचर्ड सेक्शन मिलेगा। फीचर्ड सेक्शन को क्लिक करते ही आपको मीडिया सेक्शन मिलेगा। दोबारा बताता हूँ, ऐड प्रोफाइल सेक्शन से फीचर्ड सेक्शन, फीचर्ड सेक्शन से मीडिया सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको रेज्यूमे ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप मीडिया पे क्लिक करेंगे आपको एक विंडो खुल जाएगी जहाँ से आप अपना रेज्यूमे सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। जैसे ही रेज्यूमे सेलेक्ट करेंगे आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो रेलेवेंट चीज़ें लिख के उसे सेव कर दीजिए। अब आपका रेज्यूमे आपके लिंक्डइन पेज पे आ गया है। जैसे ही कोई आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे आता है वो आपका रेज्यूमे ढूंढ सकता है, देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और आपको कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन लिंक्डइन पे रेज्यूमे अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर डिसाइड करनी होगी कि आपको अपनी जॉब सर्च प्राइवेट रखनी है पब्लिक। अगर आपको अपनी जॉब सर्च प्राइवेट रखनी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक्डइन पे अपना रेज्यूमे मत रखिए। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपको लिंक्डइन पे अपनी जॉब सर्च दोनों ही प्राइवेट और एक्टिव कैसे रख सकते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए हाफिज़ वर्ल्ड, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको इसी बारे में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।